हेलो दोस्तों, मैं गौरव बंसल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि फरार उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की कराने हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे संपत्ति की कुर्की के विरुद्ध आपत्ति एवं दावा प्रस्तुत कराने हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। जो हम यह आपत्ति लिखते हैं वह हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 87 के अंतर्गत लिखते हैं। जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 87 है वह है क्या? जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 87 है वह उन संपत्तियों की कुर्की से संबंधित है जो किसी फरार अपराधी की होती है। यह धारा विशेष रूप से कुर्की पर दावे और आपत्तियों के बारे में प्रावधान करती है। अगर सरल शब्दों में कहें, यदि पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने के लिए उसकी संपत्ति जब्त करती है लेकिन उस संपत्ति में किसी और निर्दोष व्यक्ति का हिस्सा या हक है, ठीक, अगर पुलिस कोई संपत्ति जब्त करती है लेकिन जो संपत्ति जब्त की है उसमें किसी निर्दोष व्यक्ति का हिस्सा है तो वह व्यक्ति इस धारा के तहत अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अब इसका ड्राफ्ट हम कुछ इस तरह तैयार करेंगे। तो सबसे पहले वही अपनी साइटेशन डाल लेंगे कोर्ट की, जैसे हमने लिखी हुई है। जैसे हमने लिखा है, न्यायालय श्रीमान CJM साहब बिजनौर। आप भी इसी तरह लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ जो इस कोर्ट में आपत्ति लगा रहे हैं उस कोर्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे जहाँ पर कोर्ट स्थित है। उसके ठीक नीचे मुकदमा अपराध संख्या, उसके मुकदमा अपराध संख्या के ठीक नीचे पार्टी का नाम, राज्य बनाम के, इसके ठीक नीचे धारा, धारा के ठीक नीचे थाना और थाने के ठीक नीचे लिखेंगे जनपद। इतना लिखने के बाद में लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद जो प्रार्थी है इसमें जो आपत्ति दर्ज करा रहा है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका निवास स्थान, उसका थाना, उसका जनपद, ये लिखने के बाद लिखेंगे जैसे हमने लिखा हुआ है, प्रार्थी ख पुत्र श्री मैं निवासी XYZ, थाना XYZ, जनपद बिजनौर। फिर इतना लिखने के बाद लिखेंगे सविनय निम्न निवेदन करता है। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद पैरा 1 से लिखेंगे। पहला पैरा 1 समझ लेते हैं। पैरा 1 लिखेंगे क्या? यह है कि उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, ठीक, इतना लिखेंगे। जो उपरोक्त प्रकरण है उसमें माननीय न्यायालय के जो आदेश हैं उसके अनुपालन में अभियुक्त के पुत्र श्री ख निवासी XYZ, ठीक, जो उसका निवास स्थान है अभियुक्त का, वो लिखने के बाद लिखेंगे को फरार उद्घोषित होने पर थाना, जो अभियुक्त का थाना है उसका जनपद है वो लिखेंगे। जो उसका थाना जनपद लिखने के बाद में लिखेंगे कि पुलिस ने, जो थाना है जैसे हमारा थाना बिजनौर कोतवाली शहर है और जनपद बिजनौर है, कि पुलिस ने अनुसूची क में वर्णित संपत्ति को उक्त अभियुक्त की मानकर जो उसमें संपत्ति कुर्क की है, जो फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की है, जो अनुसूची क में वर्णित संपत्ति है अभियुक्त की मानकर जिस दिनांक को कुर्क की है वह दिनांक लिख लेंगे और दिनांक लिखने के बाद में लिखेंगे को कुर्क कर लिया है। अनुसूची क में वर्णित संपत्ति को अभियुक्त की मानकर दिनांक 18/12/25 को, जैसे हमने लिखा हुआ है ऐसे ही दिनांक लिखेंगे, को कुर्क कर लिया है, जबकि उक्त अभियुक्त का उस संपत्ति से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट को हम यही बताएंगे जो संपत्ति कुर्क की है, जो इसमें एक्यूज्ड है, उसका उस संपत्ति से कोई संबंध नहीं है। अब हम पैरा 2 लिखेंगे। यह है कि अनुसूची क में वर्णित कुर्क संपत्ति का एकमात्र स्वामी प्रार्थी है, प्रार्थी उसका दावेदार है, ठीक। जो इसमें प्रार्थी है जो आपत्ति दाखिल कर रहा है लिखेंगे यह है कि अनुसूची क में वर्णित कुर्क संपत्ति का एकमात्र स्वामी प्रार्थी ख पुत्र श्री मैं है। जो इसमें आपत्ति दाखिल कर रहा है उसका नाम, उसके पिता का नाम और प्रार्थी लिखेंगे। इतना लिखने के बाद प्रार्थी उसका दावेदार है। अब इसमें पैरा 3 लिखेंगे। यह है कि कुर्क की गई संपत्ति के प्रार्थी के स्वामित्व संबंधित दस्तावेज की छाया प्रतियां, जो कुर्क की गई संपत्ति है उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं उनकी छाया प्रतियां, बोले तो फोटोकॉपी और शपथ पत्र का संलग्न बनाकर प्रस्तुत की जा रही है और मूल दस्तावेज प्रार्थी के पास है। जो इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मूल दस्तावेज, वो प्रार्थी के पास है और इसके एफिडेविट के साथ में लगा करके जो उसकी फोटोकॉपी हैं, छाया प्रतियां हैं, वो कोर्ट में प्रस्तुत की जा रही हैं। इतना लिखने के बाद इसमें प्रेयर करेंगे। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि कुर्क की गई उक्त संपत्ति की कुर्की समाप्त कर उसे प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त करने की कृपा करें। कोर्ट से प्रेयर करेंगे। प्रार्थना है कि कुर्क की गई उक्त संपत्ति की कुर्की समाप्त कर उसे प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त करने की कृपा करें। ये प्रेयर हो जाएगी। प्रेयर के ठीक लेफ्ट साइड में नीचे दिनांक आ जाएगी, जिस दिनांक को हम इसको कोर्ट में लगाएंगे। उसके ठीक राइट साइड में प्रार्थी, प्रार्थी का नाम, प्रार्थी का एड्रेस, प्रार्थी के पिता का नाम लिखने के बाद में ये हमारा ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा, आपत्ति बनकर तैयार हो जाएगी, जिसको हम कोर्ट में लगा सकते हैं। इसी तरह की ड्राफ्टिंग सीखने के लिए आप हमारे चैनल लॉ शॉर्ट्स को
सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।